600 આપણે જે 2 વે વિડીયો જે આખો આપણે જે ઊભો કરી રહ્યા છે એમાં આ લોકો એકચ્યુઅલી આ જે દે ઓલ આર સ્ટુડન્ટ્સ and from the Kadi Vishwavidyalaya, Kadi University. they are contributing towards that. Yes, exactly. इनफैक्ट इनका सबसे बड़ा रोल है, हमसे भी ज़्यादा बड़ा रोल है इनका, बिकॉज दे आर डूइंग द होल टास्क इज डन बाय देम ओनली. पूरा डेटा एंट्री करना 900 कॉलेजेस का, उनका एक एक आईडी जनरेट करना, पासवर्ड जनरेट करना, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, फिर उनको प्रिंसिपल के पास भेजना. तो A to Z सारी कामगिरी है ना, ये यही बच्चे कर रहे हैं हमारे साथ. ये इनके मैडम है, और एक और सर भी है वो जो आज आए नहीं है, लेकिन केतन भाई इज़ देयर. और ये इन सब के सर ये है, जानी साहब है. सो इस तरीके से ये पूरा सेटअप हो रहा है. सो व्हाट वी वांट इज़ कि ये तो हम डॉक्यूमेंटेशन जब कर रहे हैं तो इनमें इन बच्चों को जैसे हम आज पहली बार मिल रहे हैं इस तरीके से ये हो रहा है. अभी पहला सेटअप जब सैटरडे को मिले थे ना, वो सीन आज रिपीट कर रहे हैं हम लोग, सैटरडे को जो मिले थे वो. सो इनसे ये इंट्रोडक्शन करवाना. तो ऑन बिहाफ ऑफ बाइसेक, और क्या बाइसेक टेक्नोलॉजी है, और ये ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हैं, तो उनको जरा आपका टिप भी मिल जाए. इसको टीवी को बंद करो थोड़ा. हाँ जी, टीवी को बंद करिए. टीवी को बंद करिए जब भी आने बात जरा होती है रंग से. टीवी ने बंद करी दो. देखिए, किसी भी हिंदी में बोले अच्छा रहेगा ना. यस यस. देखिए, किसी भी संस्था को सरकार खोलती है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? जन कल्याण. जन कल्याण. और क्या हो सकता है? जन कल्याण क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, एक ही चीज़ है, दिनों दिन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सुधरती जाए. एक ही इन अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. इसके अलावा अब बाकी की चीज़ें जो है कुछ भी कहो, अब इसको कुछ भी नाम दे दो, बात तो ये है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो किससे होती है? हमारे स्वास्थ्य से होती है, हमारी शिक्षा से होती है, हमारे समाज से होती है, शांति से होती है, हमारे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट से होती है. ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं. ये सब क्वालिटी लाइफ. अगर हम इसकी शिक्षा लें और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, अगर दो छोटी सी बात लेके चलें, तो हमारे लिए शिक्षा कितनी भी तरह से आए वो ही कम है, और ज़्यादा चाहिए. पहले हम जो है चौक से चलते थे, फिर कंप्यूटर पे आए, इंटरनेट पे आए, अखबारों पर, तो दुनिया भर का ज़्यादा है. लाइब्रेरी चाहिए, हर एक चीज़ ज़्यादा चाहिए, तो ज़रूरत है उसकी. अब इस ज़्यादा को पूरा कैसे किया जाए? तो उसमें कहीं टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, कहीं साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, कहीं सरकार काम कर रही है, कहीं कॉलेज काम कर रहे हैं. और आप देखिए, ये सब चीज़ मिलकर के कुछ बनता है. सन 45 में, बहुत दिन नहीं हुए, किसी ने कहा था कि अगर 3 सैटेलाइट पूरे दुनिया के चारों तरफ रख दिए जाएं तो पूरी दुनिया कवर हो सकती है. एक सिंपल सी एक हाइपोथेसिस दी थी. फिर जब प्रोफेसर यशपाल हमारे डायरेक्टर थे, हम इसरो में थे, तो सबसे पहले ये हुआ कि सैटेलाइट लाया जाए. तो उन्होंने सबसे पहली कंडीशन ली, उस पर फिल्मी गाने और पिक्चर नहीं आएंगी, तभी सैटेलाइट बने. सैटेलाइट से एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए हुआ. अब आज हमारे घरों में 400 से ज़्यादा चैनल आ रहे हैं. उस 400 से ज़्यादा चैनल में जो सस्ते हैं वो बड़े आराम से 2-4 रुपये 10 रुपये में आ रहा है. जो काम का है वो कॉस्टली आ रहा है और बहुत कम लोग ले रहे हैं. ये सच है. और जो आ रहा है वो भी ऐसा नहीं है जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा है, तो हम उसमें ज़रूरी नहीं है कि जाएं भी. सरकार ने सोचते सोचते ये बात पे आए कि अगर हम एजुकेशन का अलग से चैनल चलाएं तो शायद हमारे लोगों को कुछ फ़ायदा होगा. और देखिए, आप ये देख रहे हैं कि ये जो चैनल चलाया जा रहा है, सरकार ने एक अलग से पूरा मालखा, बिल्डिंग भी अलग है, स्टूडियो भी हैं, एक नहीं है 3 है, और भी बन सकते हैं. अलग से अर्थ स्टेशन है. किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च की, इसरो वालों ने सैटेलाइट छोड़ा, किसी इंडस्ट्री ने इक्विपमेंट बनाए, कहाँ कहाँ से इक्विपमेंट आए, कहाँ कहाँ से कुछ आए, इकट्ठे हो गए. फिर
एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग कॉलेज हैं, आप लोग हैं, सब मिले और इससे जा कर के एक पूरा एक तंत्र एस्टेब्लिश हुआ जिसके आधार पर आप कुछ अच्छा एजुकेशन और सीमित, अच्छा और सीमित, सीमित और अच्छा आपको मिल सकता है। अब ज़रूरत किस बात की है कि आगे कैसे बढ़े, इसमें सुधार कैसे हो और जितना जा रहा है उससे ज़्यादा कैसे जाए और लोग इससे अट्रैक्टेड कैसे हों। देखिए, अगर इसी चीज़ को आप घरों पे दे दो कुछ नहीं हो पाएगा। उसका सिर्फ कारण ये है कि एजुकेशन एक ऐसा मामला नहीं है जिसको अकेले बैठ कर पढ़ सको। ये एक माहौल है। जब वहाँ से निकलते हो एक को समझ नहीं आता, दूसरे को आता है, दूसरा बताता है, कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, तीसरे आदमी के पास जाते हैं, वो रिजॉल्व करता है, तब जाकर के दिमाग में चीज़ें बैठती हैं और ये बैठते बैठते हम जो है नॉलेजेबल होते चले जाते हैं। इसलिए ये कॉलेजों में दिया गया, नहीं तो ये चैनल घर पर भी जा सकता है, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा, कोई देखने नहीं देगा इसे। घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, टीवी एक होगा, दो होंगे और वो सास बहू के सीरियल पे ही शिफ्ट हो जाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसको चेंज नहीं कर। तो एक माहौल मिला। अब देखिए, इसमें सरकार ने पहले सिस्टम खड़ा किया, फिर सरकार के डिपार्टमेंट आए, आपके कॉलेज आए, यहाँ पर प्रोफेसर आए, यहाँ पर इतना सारी व्यवस्था खड़ी हुई और ये सब चल रही है। तो ये सरकार को कहने को सब कुछ कहे, लेकिन ये व्यवस्था चल रही है। यहाँ आप आकर के आपने ये देखा कि कोई पैनिक है, कोई किसी को रिपोर्ट कर रहा है, कोई आ रहा है तो कोई खड़ा हो रहा है, किसी को पता लग रही है कि कौन कौन है, नहीं लग रही ना, एक काम हो रहा है ना। आप किसी से बात पूछिए, वो पूरा जवाब दे रहा है। जवाब दे रहा है पूरा, वो कुछ ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो ये पूछता है आप कौन है, आप उससे डेजिग्नेशन पूछ रहे हो? नहीं पूछ रहे ना, काम हो रहा है ना। ये जो तरीका है काम करने का, इसमें एक चीज़ बहुत आवश्यकता है। हम लोगों में से ज़्यादातर लोग जो इन चीज़ों को करते हैं, और ख़ास करके साइंटिस्ट लोग, माफ़ करना साहब, वो कुंडली मार के रहना चाहते हैं। ये हमारा है, ये हमारा है। अगर ये कुंडली खुल जाए तो ज़्यादा चीज़ अच्छी तरीके से लोगों को उपलब्ध हो सकती है। मैंने यहाँ आकर के, मैं इसरो से जब आया तो मैंने यहाँ आकर के सिंपल एक चीज़ देखी, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हम क्यों डिसाइड करें? यहाँ जो यूज़र आ रहा है वो डिसाइड करे उसको वो करना है या नहीं करना है, उसका परिवर्तन ला दो। करना है नहीं करना है और क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है वो डिसाइड करें, रादर देन हम डिसाइड करें। हमारे यहाँ एक राजस्थान की टीम आई थी, तो पहले इसरो में ट्रेनिंग के लिए गई, और जब वो हमारे यहाँ आए, अब इसरो के लोग जो है बहुत हाई टेक है, उन्होंने कहा कि वो वाइट शर्ट नहीं होनी चाहिए जब तुम ये कर रहे हो, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन जाता है। ठीक है, वो बोले आप क्या करते हो? हमने कहा भैया शर्ट पहनना उसका काम है, पैंट पहनना उसका काम है। अगर हम ये कहने लगे कि शर्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए, बाल ऐसे नहीं होने चाहिए, और मतलब आपका ये नहीं होना चाहिए, चश्मा का कलर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कोई नहीं आएगा। बोले भैया चला भाई, जो तुझे करना है कर, तू ही कर ले। अब सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आदमी को सबसे पहली आवश्यकता है स्वतंत्रता की। देखिए, किसी भी कीमत पर कोई आदमी अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ेगा, इसलिए सबसे पहले तो यहाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए और कंफर्ट होना चाहिए और आदमी के प्रति रिगार्ड होनी चाहिए। उसको हमने यहाँ इंश्योर करने की कोशिश की है, पहली चीज़, ताकि यहाँ से कोई ऐसी शिकायत ना मिल जाए किसी को। शिकायत का मतलब है कि किसी आदमी को ऐसा ना लगे कि भाई यहाँ आने जैसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो चीज़ हो जाएगी, तब जो लाखों आदमियों के लिए सरकार ने किया है, वो किसी एक आदमी की वजह से सरकार का लगा हुआ पैसा और उनका मिलने वाला लाभ जरा सी देर में ख़त्म वो एक आदमी कर सकता है। एक आदमी का व्यवहार इतना बड़ा नुकसान समाज के लिए पहुंचा सकता है और उसका कभी पता नहीं लगेगा। ये बहुत और ख़तरनाक बात है। ये कल जैसे मेरे साथ, कल मेरा ISO 27000 उनका विजिलेंस था, वो कहता तुम्हारी सिक्योरिटी टाइट नहीं है, तुम रोक नहीं रहे हो। क्योंकि हाँ, मेरी प्रॉब्लम है,
अगर मैं ज़्यादा रोकूंगा तो ये काम ही ख़त्म हो जाएगा, फिर सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जब कोई आएगा ही नहीं तो सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो भाई अगर यहाँ मेरे यहाँ स्टूडेंट से लेकर के, प्राइमरी स्टूडेंट से लेकर के सीएम सब तक आते हैं, दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर तक यहाँ आते हैं, अगर यहाँ हमारी सेंसिटिविटी नहीं है या आदर नहीं है, हर एक के लिए बराबर आदर नहीं है, तो फिर लोग नहीं आना चाहेंगे। नथी जाओ यार, मारो ना, आप पहले गया था, तो बहु माता कूट नथी जाओ। और ये हेयर एंड से जो होता है, एक ने जो बोला उसका पक्का यकीन होता है, चाहे वो है नहीं है। अब आप देखिए, केवल साधनों का नहीं, हमें यहाँ तक ध्यान रखना पड़ता है, तब ये संस्था चलती। फिर जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको बैठने की व्यवस्था, जो भी उन्हें चाहिए वो व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मुझे बहुत बुरा लगता है कोई बरामदे पर नीचे बैठा है। कारण ये कि मैंने खुद ये देखा है कि अगर यहाँ 400 आदमी आते हैं तो 500 चेयर होनी चाहिए। अगर वो भी, मतलब सिंपल सी बात है कि तुम बच्चे तो अपने उठा, ये तो कहो कि ये नहीं चेयर भाई उठा लो, वो तो होना चाहिए। तो एक तो ये बात रही कि किस तरह से इस संस्था से आप तक कुछ नया पहुंचे जो आपको अच्छा लगे, आपकी तरक्की हो, आप नया सीखें और वो करें, जिसमें आप भी आज सहभागी हैं और आप उस तरह से कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये कितना सस्ता हो रहा है। अगर 2 वे वीडियो देखिए आप, जो सेटेलाइट से होता है तो एक जगह 5 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। आपके जो मेहनत है या आपकी जो सोच है, जिस तरह से आप कर रहे हैं और नया सीख रहे हैं, आप कुछ लाख विद्यार्थी, 5-5.5 लाख विद्यार्थी, 5.5 लाख विद्यार्थियों तक 2 वे वीडियो से आप पहुंच रहे हो। आप हर एक जगह अखबार में देखो कोई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब कह रहे हैं ना इसको। गुजरात में हो रहा नहीं, हो गया है, हो रहा है और बढ़ रहा है। चैनल बढ़ रहे हैं, कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, विषयों की संख्या बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, और यहाँ ऐसे आने वाले आदमी बढ़ रहे हैं जो योग्य आदमी। अगर देखा जाए तो ये 5-6 पैरामीटर पर हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये सरकार की जो कटिबद्धता है। जब यहाँ सीएम साहब आते हैं, अभी ये लेकर के आने वाले, जब यहाँ से निकलते हैं तो मुझसे ये पूछते हैं तुमने नया क्या किया है। अब हर एक महीने में मुझे ये लगना चाहिए कि नया क्या किया है। अब जब आप ये 2 वे वीडियो बताओगे उसके लिए तो वो आ रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये नया किया है, मुझे तो और कुछ नया ढूंढना पड़ता है। लेकिन एक चीज है, इस एक शब्द के पूछने से कि आप नया क्या कर रहे हैं, नया होता है। नया होता है। और आज ये इतना बड़ा, जो 5-6 साल में इतना बड़ा कैंपस बना है, सिर्फ उसी वजह से बना है, क्यों हर टाइम ये पूछा जाता है नया क्या कर रहे हैं। एक अगली चीज ये देखिए कि आपको इस प्रोग्राम को कौन चला रहा है, आपको पता नहीं है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चला रहा है। हायर एजुकेशन से प्रोफेसर कमल भाई यहाँ आते हैं। इनको सरकार ने कितनी अथॉरिटी दे रखी है? वो कोई भी डिसीजन लेकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमसे जो कहें वही। आज इन्होंने कहा कि बैंडविड्थ कम है, मैंने कहा बढ़ा दो, बढ़वा लो, पैसा मेरा जाएगा। तुम कहीं भी जाके जितनी बढ़वानी चाहे उतनी बढ़वाओ, क्योंकि आज बैंडविड्थ 1000, 2000, 5000 इज नॉट गोइंग टू मैटर एनीथिंग। व्हाट इज गोइंग टू मैटर वेदर इट हैज बीन डिलीवर्ड और इट हैज नॉट बीन डिलीवर्ड। दैट डिफरेंस इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज। अभी हम आपको, आप साइंस के, जैसे मैं अभी कौन से कॉलेज से, कड़ी से इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियर। अभी हम एक नया विषय, अगर आप दूसरे कॉलेजों से भी कहो, तो हम एक यहाँ से जियो इन्फॉर्मेटिक्स शुरू करना चाहते हैं। वीक में एक आध लेक्चर हो, आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पहुँच जाएं, उस पर आप काम करना शुरू कर दें। मतलब ये है कि आप अपने घर में भी किसी को सिखा दें, और ऐसा हो जाए जब GIS बढ़े तो घर पे 100-200 का काम कोई भी कर ले। GIS में सॉफ्टवेयर कॉस्टली है, ओपन सोर्स पे काम करो,
फंडामेंटल आप हम आपको सिखा देंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत, बाकी चीज़ आप कर लो। तो अगर आप चाहे टेक्निकल और आप ही कोऑर्डिनेशन लेना चाहें तो कॉलेज टू कैरियर एक प्रोग्राम चलता है, उसका नाम कॉलेज टू कैरियर है। उसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स के कोर्स हमारी फैकल्टी पढ़ाएगी, फैकल्टी की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम देंगे, उनको लैब में जब काम करेंगे तो बताएंगे ऐसा होता है तो ये होगा, हर एक चीज़ पूरी करके बताएंगे। यानी GIS को अगर आप चाहें तो जन साधारण की टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, और हम उसमें आपका पूरा असिस्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो कॉलेज कैरियर प्रोग्राम में इसको जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स ले लीजिए। प्रोफेसर जानी हैं, हमारे पंड्या साहब हैं, प्रोफेसर दास गुप्ता हैं, डॉक्टर अग्रवाल हैं, बहुत लोग हैं। और अगर उसको सिंपल बनाना होगा शुद्ध हिंदी में तो मैं बता दूंगा उनको 4-5 लेक्चर ले करके कि इसको सिंपल तरीके से आप कैसे समझें। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि GIS टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल बनाया जा सकता है कि हाउस वाइफ यूज़ कर सकते। क्या बात। पिछली बार वर्ल्ड बैंक की टीम हमारे यहाँ आई थी तो उन्होंने हमसे कहा तुम्हारे यहाँ बहुत क्वालिफाइड आदमी GIS में काम नहीं कर रहे हैं, तो जो चाय पिला रहा था मैं अगली बार आओगे तो इससे GIS कर रहा होगा। आज उसके अंडर में 5 आदमी काम कर रहे हैं। मिल लूँगा 1 मिनट और? हाँ बिल्कुल, प्लीज। देखिए क्या है, अब GIS के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, इस टेक्नोलॉजी को कैसे सिंपल बनाया जाए। आप किसी भी इलिटरेट कहीं गांव में जाइए, आपको कहीं जाना है तो वो क्या कहेगा कि आम जाइए पची तुम कहो ना समझ ना पड़ी तो लकड़ी उठावे और अपन ढो रहे। आप सदा देखना उसकी डायरेक्शन और प्रोपोर्शन सही होते हैं। फिर वो ये कहता है यहाँ आम का पेड़ है, यहाँ एक मंदिर मिलेगा, मोटो आम नो पेड़ मोट से, वो भी बताता है और करेक्टरिस्टिक भी बताता है। GIS में यही तो होता है, वेक्टर, लाइन, एट्रीब्यूट, यही होता है ना।